कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 टू 15 अगस्त आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, उनका प्यार आपके लिए कितना है, कैसा है, और इन 15 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। एंड जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे एंजल के मैसेजेस। दो चीज़ें और मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। पहली तो जनरल रेमेडी, जो रेमेडी करके आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और दूसरा, खुद की हीलिंग कैसे करनी चाहिए। आप अपनी हीलिंग करके अपने आप को लव लाइफ के लिए पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। दोनों ही चीज़ें ये न्यू हैं और इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स 1 टू 15 अगस्त आपके लिए क्या होगी। वाओ, फर्स्ट ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून है। मेजर अरकाना का कार्ड है। कुछ तो चेंजेस आएंगे। अगेन मेजर अरकाना का कार्ड है द रिबेल। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या होगी। ओके, बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स, क्रिएटिविटी। उफ, मुझे यहाँ पर कन्या राशि एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपका फ्यूचर पार्टनर नहीं है, जैसा कि सभी को कुछ ना कुछ तो इंट्यूटिवली पता चलता ही है ना। जब आप किसी रिश्ते में होते हो तो आपको समझ में आता है कि आप जिस रिश्ते में हो उसके साथ फ्यूचर है कि नहीं है, क्या है। अगर सच में आपको पता है कि इस रिश्ते में आपका फ्यूचर नहीं है तो आपको अभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हर्ट करके जाएगा ये रिश्ता आपको। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन का रिश्ता किसी और के साथ हो सकता है इन 15 दिनों में। चाहे प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन वो किसी वजह से बंधे हुए हैं और वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते इस रिश्ते में, जिसकी वजह से वो ये डिसीजन लेंगे कि चाहे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन शादी या आगे फ्यूचर पार्टनर तो अपनी फैमिली के वजह, जो फैमिली चूज़ करेगी उसे ही चूज़ करना है उनको। सो यहाँ पर आपका ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। और इस पर्सन का मैं कहूँगी कि इंतज़ार भी मत करिए, क्योंकि इस पर्सन में वो एनर्जी नहीं है कि ये आपके साथ स्टैंड ले, आपके साथ खड़ा रहे, या फिर आपको किसी भी तरह का कमिटमेंट दे, अपनी फैमिली को हटाकर आपको चूज़ करे। ऐसी हिम्मत इस पर्सन में बिल्कुल नहीं है। और कन्या राशि में ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपका पिछले किसी जन्म का, आपने भी फील किया होगा इस रिश्ते में जब से आप हैं, कि ये आपके किसी जन्म का कर्मा है, जो इस जन्म में आपको आपको बहुत कुछ हर्ट करके गया है, पेन दे के गया है, बहुत सारी तकलीफ़ें दी है आपको। मतलब बहुत चीटिंग भी की है इस पर्सन ने बीच बीच में आपसे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा रहा या बहुत अच्छा रही और आप फिर भी, मतलब कि आप भी इसके साथ चल रहे हो, इसलिए चल रहे हो, ऐसा नहीं है। इसने बीच बीच में आपके साथ चीटिंग भी की है, ब्रेकअप भी किए हैं कई बार, लेकिन फिर भी आप इससे दूर नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में थे आप, कार्मिक एनर्जी में थे। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक होप रहेगी कि यार ये इंसान वापस आएगा। ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है इन 15 दिनों में आपकी। चलिए और देख लेते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप जान सको कि किस तरह आपको अपनी हीलिंग करनी है। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या होगी। बॉटम ऑफ डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑल टाइड अप।
कुछ लोगों के लिए पता है, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, आप जानते भी थे, और अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं अपनी फैमिली के बिना तो रह नहीं सकती या नहीं रह सकता, और अब मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, और वो छोड़ के चले गए आपको। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड आपकी सिचुएशन कैसी है, उस तरह आप अपने आप से इसको लीजिएगा। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कन्या राशि कि आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए है, प्यार भी है, लेकिन वो कमिटमेंट, वो रिश्ते को जोड़ के रखना, वो नहीं है। अब वो चीज़ें वो लॉक कर देंगे, अब वो ख़त्म कर देंगे कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। हो सकता है कि जैसा कि मैंने सिचुएशन तो नीचे भी सारी बताई कि ऐसी ऐसी सिचुएशन की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से निकल जाना ठीक है। तो किसी की गाइडेंस से, किसी के समझाने से वो इस रिश्ते से यहाँ से निकल रहे हैं। आपकी बात करूँ तो अब आप पे एक बहुत बड़ा, आप देखोगे कि यार अब चैलेंज है आपके लिए कि कैसे आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, अपनी हीलिंग कैसे करनी है। ये चैलेंज आपको इन 15 दिनों में फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होने वाला है 15 डेज़ में। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या क्या होगा 15 डेज़ में कन्या राशि। Eight of Wands, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से जो कुछ लोगों के पार्टनर अपने एक्स के साथ भी वापस कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ फिर से कनेक्ट करके और एक कमिटमेंट में आ सकते हैं। कुछ के लिए उनके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ मिलके, अपनी फैमिली जो चूज़ कर रही है उनके लिए पर्सन, उसके साथ शादी कर सकते हैं। और ऐसा होता है ना कि वो ये कह के जा सकते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ अट्रैक्शन था तुमसे, और छोड़ के चले गए। सो इन 15 दिनों में क्या क्या होने वाला है, आप ऐसी स्थिति में आ सकते हो जब आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़े। अपने आप को लॉक करके रख लेना एक रूम में, कुछ समझ नहीं आना, अपने इमोशंस को एकदम साइड में रख देना। चीटिंग फील करना कि यार ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, मुझे चीट कर दिया है किसी ने मुझ पे। अपनी आंखों के सामने अपने पर्सन को किसी और के साथ कनेक्ट होता हुआ देखना। अपने पर्सन से ये सुनना कि भाई हम अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। पूरी तरह से आपके पर्सन तोड़ के नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, आपको गंदा बोल के या आपको गलत बोल के आपके साथ झगड़ा करके ऐसे नहीं जा रहे हैं। वो कैसे जाएंगे, आपके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाकर और फिर चले जाएंगे। तो ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और यस, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत इमेच्योर एनर्जी में अभी है, यंग एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ तो आगे बढ़ने का ही नाम है, और ऐसा वो आपसे कह भी सकते हैं कि भाई तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए इस बारे में, जो हो गया वो हो गया, हम अच्छे दोस्त रहेंगे। ऐसी बातें करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस रिश्ते के लिए नहीं इंतज़ार करना चाहिए। ये रिश्ता आपको सुकून नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी हीलिंग कैसे करनी है अब आपको। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हो कन्या राशि। तो प्लीज़ एंजल गाइड करें कन्या राशि को अपनी हीलिंग कैसे करनी है, जिससे कि बहुत पॉजिटिवली वो इस रिश्ते से बाहर निकल सकें। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कैसी स्थिति में हो आप, बंधे हुए हो आप, किसी कर्मा से बंधे हुए हो भाई, आप किसी कर्मा से बंधे हुए हो। ये कोड्स आ रही है आपकी, किसी जन्म की कोड्स है जिन्होंने आपको जोड़ के रखा है इस पर्सन के साथ। आपको क्या करना है, या तो अगर आप हीलिंग जानते हो तो अपनी कोड कटिंग करिए। देखिए किसी हीलर से भी आप कोड कटिंग करवा सकते हो, किसी हीलर से, किसी अच्छे हीलर से, आप मुझसे भी मंगवा सकते हो। एमेथिस्ट क्रिस्टल मंगवा के पहनिए जिससे कि आपकी हीलिंग हो जाए। किसी से कोड कटिंग करवाइए। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप किसी को भी नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना है,
कि उस इंसान, जब भी आपको उस इंसान की याद आती है, आपको उस इंसान की ऐसी 3 बातें याद करनी है जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ, जो उसने किया और आपको बहुत हर्ट हुआ, और फिर आपको फील करना है कि भाई मुझे अब कोई लेना देना नहीं इस इंसान से, कोई भी मुझे इस तरह दर्द नहीं दे सकता। जैसे जैसे आप ये सोचोगे ना, आपके मन में ऑटोमेटिकली उसके लिए डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी कि भाई रहना ही नहीं है इसके साथ में, इसने तो इतना पेन दिया है। ठीक है, उससे आपकी हीलिंग होगी। थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो, गार्डन में जाओ, गार्डन में बैठो, पौधों को पानी दो, फ्लावर्स को देखो, पक्षियों की चहचहाट सुनो। आप अपनी हीलिंग, इस साउंड हीलिंग से आपकी हीलिंग होगी। अगर आप ऐसी एंजाइटी की स्थिति में हो तो ये ज़रूर करना। एमेथिस्ट क्रिस्टल ज़रूर पहनना। किसी से हीलिंग करवा सकते हो अपनी, तो हीलिंग ज़रूर करवाना। और कुछ स्पिरिचुअल मेडिटेशन या कुछ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हो, जिससे कि आप बहुत अच्छा फील करोगे और आपकी हीलिंग होगी। तो ये ज़रूर करें, इनमें से जो चीज़ें आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें करें, और आप देखोगे कि अमेजिंग चेंजेस आपको फील होंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ब्रेकअप हो गया और मैं इतनी आसानी से निकल गया। ठीक है, कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आप कैसा फील कर रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल रीडिंग, जनरल रेमेडी, सॉरी क्या रेमेडी है आप सभी के लिए, जिसे करने से आप लव लाइफ में पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं अपनी लव लाइफ को। ओके, यहाँ पर देखो क्या करना है आपको कि एवरी सैटरडे, जिस दिन से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस दिन से एवरी सैटरडे किसी को भी 10 रुपीज़ का कॉइन अपने हाथ में लेना है, अपनी विश बोलनी है कि जो भी अड़चने हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मुझे एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, जो भी अपने पर्सन से नहीं निकल पा रहा हूँ मैं, जो भी सिचुएशन बन रही है, उन सभी सिचुएशन से मैं निकल चुका हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरा माइंड एकदम स्टेबल है, बैलेंस है, और वो कॉइन किसी को भी डोनेट करना है। तो एवरी सैटरडे 10 रुपीज़ का कॉइन अपनी विश बोलकर आपको डोनेट करना है, तब तक जब तक आप इससे बाहर नहीं निकल जाते। ठीक है, तो ये रेमेडी ज़रूर करें। अगर आप अपनी पर्सनल रेमेडी जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करके। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस की कन्या राशि, आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, तो देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। यस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये दिख रही है, जैसा कि जो रेमेडी भी आपकी आई थी ना कि खुद मतलब कि आपको इंटेंशन डाल के चीज़ें ठीक करनी है, वैसे ही रेमेडी भी पता है आपको। यहाँ पे गाइडेंस भी आपको क्या मिल रही है, सबसे पहले तो अपनी अंतर मन की आवाज़ सुने। जो आपका दिल कह रहा है ना वो सही कह रहा है, उस पर विश्वास रखो भाई, अपनी बुद्धि से काम करो। लोगों से ज्ञान मत लो कि क्या सही है क्या गलत है, लोगों से मत पूछो। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातें कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने क्लोज वन से, जिनको आपके बारे में सब पता है, उनको आप बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो पता है आप खुद नेगेटिव हो रहे हो, आप खुद अपने रास्ते रोक रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिले। आपको शॉपिंग करने से खुशी मिलती है, आप शॉपिंग पे जाओ। आपको अच्छा सीरियल देखने से खुशी मिलती है, आप सीरियल देखो। नेटफ्लिक्स देखने से खुशी मिलती है, आप नेटफ्लिक्स देखो। आपको जो करने से खुशी मिलती है आप वो करो। आपको मंदिर जाने से खुशी मिलती है, आप मंदिर जाओ। तो अभी की सिचुएशन में लोगों से गॉसिपिंग करने के बजाय, दूसरों से राय लेने के बजाय, खुद के अंतर मन पे विश्वास रखना है, खुद के इंट्यूशंस पे विश्वास रखना है, और खुद की हैप्पीनेस पे ध्यान देना है कि आप खुश कैसे होते हो। बिल्कुल इम्पेशेंस नहीं होना है, उस पर्सन की तरफ नहीं बढ़ना है आपको। जैसे जैसे आप अपना ध्यान डाइवर्ट करोगे, आप खुद देखोगे कि चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, या फिर आप बहुत पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने लग गए हो। तो ये सब करने के बजाय अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ क्या ध्यान देना है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी हैप्पीनेस किस किस में है, लिख लो।
ये करूँगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा, ये करूँगी तो मैं बहुत खुश रहूँगी, और वो ही चीज़ें करना स्टार्ट करो। आप खुद देखोगे कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए कन्या राशि, और होपफुली आपको समझ आई होगी और आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। कमेंट करके भी ज़रूर बताते रहें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगती है, आपको ये रेमेडी करने से क्या फ़र्क पड़ा है, जिससे कि हमें पता रहे कि आप ये देख पा रहे हो और कर पा रहे हो। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।